ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांग श्री मानस पुनश्चरण यंत्र श्री मानस पुरुषचरण यंत्र प्रेषक परमानंदनीय परमादरणीय श्री जानकी शरण जी महाराज मधुकर किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए निश्चित संख्या या निश्चित अवधि तक नियम पूर्वक जो मंत्र जप या स्तोत्र पाठ या विग्रह पूजन रूपी अनुष्ठान किया जाए उसे पुरुषचरण कहते हैं। अभिष्ट की सिद्धि के लिए श्री रामचरितमानस का पाठ प्राय श्रद्धालु लोग किया करते हैं। श्री रामचरितमानस पुरुषचरण रूप में एकाहन पारायण या नवाहन पारायण या मास पारायण या अष्टोत्तर शत पारायण करने वाले साधकों को पाठारंभ के पूर्व स्थान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध स्थान में शुद्ध आसन बिछाकर बैठ जाना चाहिए। दाहिने हाथ में जल पुष्प और अक्षत लेकर निम्नलिखित संकल्प का पठन करना चाहिए। ओम तत् नमः ब्राह्मणों इत्यादि। तदुपरांत श्री गणेश पूजन, गौरी पूजन तथा कलश स्थापन करना चाहिए, जिससे आगत अनागत सभी विघ्नों का निवारण हो और अभिष्ट सिद्धि प्रदायक पुरुषचरण निर्विघ्न संपन्न हो। गणेश पूजन। श्री गणेश जी की पूजा के लिए श्री गणेश जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करना चाहिए अथवा किसी शुद्ध पात्र में रखे हुए चावलों पर मोली लपेटी हुई सुपारी रखनी चाहिए अथवा मानसिक भावना कर लेनी चाहिए। फिर नीचे लिखे मंत्र के अनुसार श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए एवं आवाहन की भावना करते हुए अक्षत या पुष्प छोड़ने चाहिए। गजाननाम भूत गणादि सेवितम तपित्य जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पूज्य साधुपद पंकजम। श्री गणेश जी को आवाहित करके ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः प्रत्येक बार बोलकर पंचोपचार गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य से अथवा केले गंध पुष्प समर्पित करते हुए पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रिलोक्य रक्षक भक्ता नाम भ्रम कर्ता त्राता भव भवाणवात गौरी पूजन। इसी प्रकार जगदम्बा गौरी का पूजन करने के लिए उनकी मूर्ति या चित्र सामने रख लेना चाहिए अथवा मानसिक भावना कर लेनी चाहिए। फिर जगदम्बा गौरी का ध्यान करते हुए तथा नीचे लिखे मंत्र से आवाहन करते हुए लाल पुष्प या अक्षत अर्पित करने चाहिए। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके न मान्यति कंचन कनश्चन सत्य रक्षक ससत्य रक्षक शुभ्रधि कामपिल वासिनी। जगदम्बा गौरी को आवाहित करके ओम ओम गौर्ये नमः, ओम ओम गौर्ये नमः प्रत्येक बार बोलकर पंचोपचार गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य से अथवा केवल गंध पुष्प समर्पित करते हुए पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वाधिक साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कलश स्थापन। कलश की स्थापना मानस पारायण स्थली में के ईशान उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए। शुद्ध भूमि पर
रोली से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सप्तधान्य, यदि सप्तधान्य न हो तो गेहूं या चावल रख कर धान्य के ऊपर कलश स्थापित करें। फिर कलश में जल, चंदन, सुपारी और सर्वौषधि छोड़कर उसके ऊपर दूब, पंच पलव, पूर्ण पात्र और श्रीफल, नारियल रखना चाहिए। तदुपरांत कलश में वरुण देवता का आवाहन करते हुए निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूलतस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः वृक्षो तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो आत्वर्णः अग्निश्च संहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री, सावित्री, शांति, पुष्टिकरी तथा गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। सरितः सागरः कैलासतीर्थानि जलदा नदाः आयन्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः। श्री गणेश गौरी कलश पूजन के उपरांत साधक को विनियोग, अंगन्यास तथा करन्यास करना चाहिए। विनियोग द्वारा संकल्प का स्पष्टीकरण होता है कि भगवान श्री सीताराम की प्रसन्नता प्रांति के उद्देश्य से इस अनुष्ठान को किया जा रहा है। उपासना का सिद्धांत है कि उपासना अपने अंदर उपास्य की भावना करके ही उपासना करें। देवो भूत्वा यजेत देवम, इसी सिद्धांत के अनुसार मंत्र के अवयवों का अंगन्यास के द्वारा उपासक अपने शरीर के अवयवों में न्यास स्थापना करता है और इस मंत्र के विभिन्न अवयवों को दोनों हाथों के अवयवों में भी न्यास किया जाता है। इसी को करन्यास कहते हैं। विनियोग ओम यस्य श्रीमन नारायण श्री राम तस्य श्री शिव का भुषुंडी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास ऋष्य श्री सीता रामो देवता श्री राम नाम बीजम भवो भवरो गहरी भक्ति ही शक्ति ही मम नियंत्रिता शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थम पाठे विनियोग। इसका पठन करके भूमि पर जल छोड़ दे। इस प्रकार विनियोग करके ओम श्रीम सीताय नमः, ओम रामम रामाय नमः, इस युगल मंत्र का जप करके आचमन करना चाहिए और इसी मंत्र से प्राणायाम करना चाहिए। फिर न्यास क्रिया करें। करन्यास जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्याम नमः, इसे पढ़कर दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठों को स्पर्श करें। राम राम कहीं जे जुमाही जुमाही तिन्ही न पाप पुंज समूहाहिम तर्जनीभ्याम नमः, इसे पढ़कर दोनों अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों का स्पर्श करें। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग दल बधिका मध्य माध्याम नमः, इसे पढ़कर दोनों अंगूठों से दोनों मध्यमा उंगलियों का स्पर्श करें। उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई अनामिकाभ्याम नमः, इसे पढ़कर दोनों अंगूठों से दोनों अनामिका उंगलियों का स्पर्श करें। सन्मुख होई जीव मोही जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि
कनिष्ठिकाभ्याम नमः। इसे पढ़कर दोनों अंगूठों से कनिष्ठिका की उंगलियों का स्पर्श करें। माम विरक्ष्य रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक करतल कर तुष्याभ्याम नमः। इसे पढ़कर दोनों हाथों की हथेलियों एवं उनके पुष्ट भागों का स्पर्श करें। अंगन्यास जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के हृदयाय नमः। इसे पढ़कर दाहिने हाथ की उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें। राम राम कहीं जे जमुहाही तिन्ही न पाप पुंज समूहाही शिर से स्वाहा। इसे पढ़कर दाहिने हाथ की उंगलियों से सिर का स्पर्श करें। राम सकल नामन ते अधिका होए नाथ अग खग गण बधिका शिखाए वष्ट। इसे पढ़कर दाहिने हाथ की उंगलियों से शिखा का स्पर्श करें। उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम गुसाई कवचाए हूम। इसे पढ़कर दाहिने हाथ की उंगलियों से बाएं कंधे का स्पर्श और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिने कंधे का स्पर्श करें। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग नासहि तबहि नेत्राभ्याम वोष। इसे पढ़कर दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों का क्रमशः स्पर्श करें। माम विरक्षय रघुकुल नायक धृत पर चाप चारु चाप रुचिर कर सायक अस्त्राय फट। इसे पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के बाईं ओर से आगे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर ले आए और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजा दें। न्यास क्रिया के संपन्न हो जाने के बाद भगवान श्री सीताराम का ध्यान करना चाहिए। यथा नीला नीलाभ्या नीला नीलांबोधर कांति कांत निनिशम वीरा सनाधिसनम मुद्राम ज्ञानमिम दधानम परम हस्ताम्बुजम जनुनि सीताम पार्षिकताम सरोहरकराम विद्युत निभ्राम भाम राघवाम राघवम पश्यन्ति मुकुटाद तादि विधात कल्पोज्वालकम भजे। भावार्थ बाएं कर कमल को घुटनों पर रखकर दाहिने से ज्ञानमयी मुद्रा धारण किए हुए अविरत वीरासन से विराजमान श्यामल बादल के समान मंजुल कांतिमान मुकुट अंगद आदि विविध भूषा विभूषित देदीप्यमान दिव्य अंगों को धारण करने वाले भगवान राघवेंद्र श्री राम का एवं उनके पार्श्व में समासीन हो निर्निमेष नेत्र से उन्हीं को निहारती हुई बिजली के समान दुति वाली कर कमल धारणी तरानंदनी भगवती सीता का हम भजन करते हैं। उपर्युक्त प्रारंभिक पूजा कर चुकने के बाद यंत्र पूजन का समारंभ करना चाहिए। यंत्र स्वर्ण पत्र रजत पत्र ताम्र पत्र या भोजपत्र पर बनाया जा सकता है अथवा बेल आंवला पीपल वट या आम्र के समतल काष्ठ पर भी बनाया जा सकता है। यंत्र को अनार या चमेली की लेखनी से लिखना चाहिए। जैसे सुविधा व्यवस्था हो तदनुसार यंत्र लाल चंदन हल्दी केसर या गोरोचन से लिखा जा सकता है। यंत्र पूजन में यंत्रस्थ देवी देवताओं की पूजा षोडशोपचार से या पंचोपचार से या गंध पुष्प से विधि पूर्वक करनी चाहिए। प्रारंभ में यंत्र के बहिर्दलस्थ देवी देवताओं का पूजा
देवी देवताओं की पूजा होगी, फिर अंत कोणस्थ देवताओं की, और अंत में केंद्रस्थ भगवान श्री सीताराम एवं श्री रामचरितमानस की पूजा करनी चाहिए। बहिर्दलस्थ देवाराधन यंत्र में बाहर के जिस दल पर ओम श्री गणपत्ये नमः लिखा गया है, उस दल से पूजा आरंभ करके दक्षिण की ओर से क्रमशः श्री पार्वती जी, श्री नरसिंह दास जी आदि की पूजा करते हुए अंत में श्री ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। ओम गम गणपते नमः गणाधिपते श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम पाम पार्वते नमः पार्वती श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम नम नरहरिदासाय नमः नरहरिदास श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम वाम वाल्मीके नमः वाल्मीकि श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम सुम सूर्य देवाय नमः सूर्यदेव श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम विम विष्णवे नमः विष्णु श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम धम धन्याय नमः धनद श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम बम ब्रह्मणे नमः ब्रह्म श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। अंतः कोणस्थ देवाराधन यंत्र के अंतः कोणस्थ जिस कोष्ठ में ओम श्री हनुमंते नमः लिखा है, उस कोण से पूजा आरंभ करके दक्षिण ओर से क्रमशः श्री अंगद जी, श्री सुग्रीव जी, श्री याज्ञवल्क्य जी आदि की पूजा करते हुए अंत में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की पूजा करनी चाहिए। ओम हम हनुमंते हनुमच्छित पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम हम अंगताय नमः अंगत श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम सुम सुग्रीवाय नमः सुग्रीव श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम याम याज्ञवल्क्याय नमः याज्ञवल्क्य श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम लं लक्ष्मणाय नमः लक्ष्मण श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम शिव शिवाय नमः शिव श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम भम भरताय नमः भरत श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम विम विभीषणाय नमः विभीषण श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम शम शत्रुघ्नाय नमः शत्रुघ्न श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम काम काकभुषुंडे नमः काकभुषुंडी श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम जामवंते नमः जामवच्छी पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम गोम गोस्वामी तुलसीदासाय नमः गोस्वामी तुलसीदास श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। केंद्रस्थ देवाराधन अंत में यंत्र के केंद्र में स्थित भगवान श्री सीताराम तथा श्री रामचरित्र मानस की पूजा करनी चाहिए। मानस पुरस्चरण यंत्र। ओम श्री सीताय नमः श्री राम रामाय नमः सीताराम श्री पादुके पूज्यामि तर्पयामि नमः। इस मंत्र से भगवान श्री सीताराम का षोडशोपचार या पंचोपचार या गंध पुष्प से पूजन करना चाहिए। ओम राम रामचरितमानस रामायणाय नमः रामचरितमानस श्री पादुकाम पूज्यामि तर्पयामि नमः। इस मंत्र से यंत्र केंद्रस्थ श्रीमन नारायण की और इसी के साथ साथ जिस ग्रंथ से मानस पारायण पुरस्चरण किया जाए, उस ग्रंथ की भी षोडशोपचार या पंचमोपचार
या गंध पुष्प से पूजा करनी चाहिए। इस तरह जंत्रस्थ देवी देवताओं की पूजा करके निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणम सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम अन्माय वशमुवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृत शेव भाति सकलम रजो यथोर भ्रमम यात यत् पादलवस मेव ही भावो बोधिस्ति त्रिशावताम वंदेम तमशेष कारणम परम रामाख्यमिशम हरिम गिरा अर्थ जल बिछी सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर अस बिचारी रघुवंश मणि हर्षु विषम भव भीर। इस प्रकार प्रत्येक दिन जब तक पुरुष चरण चलता रहे पाठ के पूर्व पूजा कर लेनी चाहिए। अंत में जिस दिन पाठ पूरा हो रहा हो इन सभी देवताओं के लिए उनके उनके मंत्र से आहुतियां दी जानी चाहिए और प्रधान देवता भगवान श्री सीताराम जी के लिए उनके ओम श्रीम सीताय नमः ओम राम रामाय नमः इस युगल मंत्र से कम 108 आहुतियां दी जानी चाहिए। हवन के लिए तैयार किए गए शाक्ल्य में तिल जौ चावल शर्करा के अतिरिक्त कपूर चंदन चूर्ण आदि सुगंधित पदार्थ भी मिश्रित कर लेने चाहिए। फिर दशांश तर्पण एवं उसका भी दशांश मार्जन करके श्री मानस जी की आरती करनी चाहिए। सबसे अंत में भगवान श्री सीताराम अपने परिकरों सहित यहाँ नित्य निवास करें ऐसा कहकर श्री मानस पुरस्चरण को संपन्न करना था। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। देवकृत श्री राम स्तुति। देवकृत श्री राम स्तुति। जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे भव बारन दारन सिंह प्रभो गुण सागर नागर नाथ विभो तन काम अनेक अनूप छवि गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि जसु पावन रावण नाग महा खगनाथ जथा करी कोप गहा जन रंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम अवतार उदार अपार गुणम मही भार विभंजन ज्ञान घनम अज व्यापक मेक मनाति सदा करुणाकर राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण हा कृत भूप विभीषण दीन रहा गुण गायन निधान अमान अजम नित राम नमामि विभुम गिरजम भुजदंड प्रचंड प्रताप बालम बलम हिल प्रंद निकंद महा कुशलम बिनु कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि राम सहितम भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम सरचाप मनोहर त्रोण धरम जल जारुण लोचन भुपरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम मद मार सुमुधा ममता समनम अनुवग अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो इति वेद बंदती न दंत कथा रवि आतप भिन्न भिन्न जथा कृत कृत्य विभो सब वानर ए निरखंती तवाखन सदा ए दिग जीवन देव शरीर हरे
तब भक्ति बिना भव धूलि परे। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिये। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। नृप नायक ते वरदानदम, चरणान भुज प्रेम सदा शुभगम। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। मानस सिद्ध मंत्र। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस एक प्रसादिक ग्रंथ है। ऐसी मान्यता है कि इस असाधारण ग्रंथ के दोहे चौपाई मंत्र सदृश पवित्र एवं प्रभावकारी है तथा आश्रित भक्त को अपेक्षित फल प्रदान करने में समर्थ है। श्री रामचरितमानस का पाठ या अनुष्ठान करने से अथवा इस ग्रंथ के दोहे चौपाइयों को सिद्ध करके मंत्र की भांति जप करने से अनेक सकाम एवं निष्काम साधकों को अभिष्ट की प्राप्ति हुई है और ऐसे प्रसंग प्राय कल्याण में छपते रहे हैं। यहाँ अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाले कुछ मानस सिद्ध मंत्र दिए जा रहे हैं जिनसे साधक लोग लाभ उठा सकते हैं। मानस के दोहे चौपाइयों को सिद्ध करने का विधान यह है कि पहले रात को 10 बजे के बाद हवन के द्वारा मंत्र सिद्ध करना चाहिए। फिर जिस कार्य के लिए मंत्र जप की आवश्यकता हो उसके लिए नित्य जप करना चाहिए। काशी में भगवान शंकर जी ने मानस की चौपाइयों को मंत्र शक्ति प्रदान की है, इसीलिए काशी की ओर मुख करके उन्हें साक्षी बनाकर श्रद्धा से जप करना चाहिए। रक्षा रेखा। मंत्र सिद्ध करने के लिए या किसी संकटपूर्ण जगह पर रात व्यतीत करने के लिए अपने चारों ओर रक्षा की रेखा खींच लेनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने सीता जी की कुटी के आसपास जो रक्षा रेखा खींची थी उसी लक्ष्य पर यह रक्षा मंत्र बनाया गया है। इसे 108 आहुतियां सिद्ध कर लेनी चाहिए। माम रक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। विविध यंत्र विचार शुद्ध करने के लिए ताके जुग पद कमल मनावऊ, जासु कृपाम निर्मल मति पावम। संशय निवृत्ति के लिए राम कथा सुंदर कर तोरी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बेहग उड़ावन हारी। ईश्वर से अपराध क्षमा कराने के लिए अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। विरक्ति के लिए भरत चरित करी नेमु तुलसी, जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवसी, होई भव रस बिरती। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भक्ति की प्राप्ति के लिए भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु, दया करी राम। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुमरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी रातु राम। मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्य संध छाड़े सर लक्षा, कल्प काल सर्प जनु चले तपस्या। श्री सीताराम जी के दर्शन के लिए नील सरोरु नील मणि नील निर्धर, श्याम तजाहि तन शोभा, निरखी कोटि कोटि सत काम। श्री जानकी जी के दर्शन के लिए जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
श्री रामचंद्र जी को वश में करने के लिए ये हरि कटी पट पित धर सूक्ष्मा शील निधान देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान। सहज स्वरूप दर्शन के लिए भगत बत्सल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। श्री राम पदानुरक्ति की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध में नमामि ते कदाब्द भक्ति देहि में। श्री गिरिजा की प्रसन्नता के लिए जय जय गिरिवर राज निको किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखचंद चकोरी। श्री रामलला जी की कृपा प्राप्ति के लिए मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रेम बढ़ाने के लिए सब नर करही परस्पर प्रीति चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। विपत्ति नाश के लिए राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। संकट नाश के लिए जो प्रभु दीन दयाला कहावा आरती हरन वेद जसु गावा। जपही नामु जन आरत भारी मिटही कुसंकट भोहि सुखारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कठिन कलेश नाथ के लिए हरन कठिन कली कलेशु महामोह निसी दलन दिनेशु। विघ्न विनाश के लिए सकल विघ्न व्याप ही नहीं ते ही राम सुकृपा विलोक ही जेहि। भेद नाश के लिए जब ते राम ब्याहवही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। महामारी हैजा और मरी का प्रभाव न पड़े इसके लिए जय रघुवंश बनज बन भानु गहन तनुज कुल दहन कृपा क्रसानु। विविध रोगों तथा उपद्रवों को शांति के लिए देह देविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहा हुई व्यापा। मस्तिष्क की पीड़ा दूर करने के लिए हनुमान अंगत रन ताजे हाथ सुनत रजनी चर भाजे। विष नाश के लिए नाम प्रभाहु जान सिय नीको बालकूट फलुद्दीन अमी को। अकाल मृत्यु निवारण के लिए नाम पहारु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। भूत को भगाने के लिए प्रणव पवन कुमार खन बन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। नजर झाड़ने के लिए श्याम गौर सुंदर दो जोरी निरखही छवि जननी तरन तोरी। खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त करने के लिए गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराज। जीविका प्राप्ति के लिए विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। दरिद्रता दूर करने के लिए अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद धन दारिद्र सवारी के। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जिमी सरिता सागर महु जाहि यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए
धर्मशील पही जाहि सुभाए। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रेम मगन कौशल या निसी दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता बाल चरित्र कर गान। संपत्ति की प्राप्ति के लिए जे सकाम नर सुनहि जे गावही। सुख संपत्ति नाना विधि पावही। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधक नाम जपहि। लय लाय होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। सब सुख प्राप्ति के लिए तो ही विमुक्त विरत अरु पिछही लहही भगति गति संपत्ति नहीं। मनोरथ सिद्धि के लिए भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहिजे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करही। त्रिशिरारी कुशल क्षेम के लिए भुवन चारी दस भरा उछाऊ। जनक सुता रघुबीर बिहाऊ। मुकदमा जीतने के लिए पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। शत्रु के सामने जाना हो उस समय के लिए कर सारंग साजी कटी बाथा। अरिदल दलन चले रघुनाथा। शत्रु को मित्र बनाने के लिए गरल सुधा रिपु करहि मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई। शत्रुता नाश के लिए बैरू न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई। शास्त्रार्थ के में विजय पाने के लिए ते ही अवसर सुनी। शिव धनु भंगा आऊ भृगुकुल कमल पतंगा। विवाह के लिए जब जनक पाई वशिष्ठ आयुषु। ब्याह साज संवारी के मांडवी श्रुत कीर्ति। उर्मिला कौरी लई हंकारी के। यात्रा की सफलता के लिए त्रिभिषी नगर कीजे सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। परीक्षा में पास होने के लिए मोरी सुधारी। सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। विद्या प्राप्ति के लिए गुरुग्रह गए पठन रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। उत्सव की सफलता के लिए सिय रघुबीर विवाह बहु जे। सप्रेम गवाही सुनहि तिन कहूँ सदा। उछाऊ मंगलायतन राम जसु। कातर की रक्षा के लिए मोरे हित हरि। सम नहीं को इहि अवसर सहाय सोई हो। भगवत स्मरण करते हुए आराम से मरने के लिए रामचरण दृढ़ प्रीति करी। बाली कीन तनु त्याग सुमन माल जिमि। कंठ ते गिरत न जानहु नाग। हवन की सामग्री चंदन का बुरादा तिल शुद्ध घी शुद्ध चीनी अगर तगर कपूर शुद्ध केसर नागर मोथा पंचमेवा जौ और चावल। जानने की बातें जिस उद्देश्य के लिए जिस चौपाई दोहे या सोरठे का जप करना बताया गया है उसको सिद्ध करने के लिए एक दिन हवन की सामग्री से उस चौपाई दोहे या सोरठे के द्वारा 108 बार हवन करना चाहिए। या हवन केवल एक ही दिन करना चाहिए। इसके लिए कोई अलग कुंड बनाने की आवश्यकता नहीं है। मामूली मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर अग्नि रखकर उसमें आहुति दे देनी चाहिए। प्रत्येक आहुति में चौपाई आदि के अंत में स्वाहा बोल देना चाहिए। यह हवन रात में 10 बजे के बाद ही करना चाहिए। प्रत्येक आहुति लगभग 1 तोले की
सब चीजें मिलकर होनी चाहिए। इस हिसाब से 108 आहुतियां लिए। एक शेर 80 तोले सामग्री सब चीजें मिलाकर बना देनी चाहिए। कोई चीज कम ज्यादा भी हो तो आपत्ति नहीं। पंचमेवा में पिस्ता, बादाम, किशमिश, अखरोट और आंवले ले सकते हैं। इनमें से कोई चीज न मिले तो उसके बदले में चिलगोजा या मिश्री मिला सकते हैं। केसर शुद्ध 4 आने भर ही डालने से काम चल जाएगा। अधिक की आवश्यकता नहीं है। हवन करते समय माला रखने की आवश्यकता 108 की संख्या गिनने भर के लिए है। इसीलिए दाहिने हाथ में आहुति लेकर फिर दाहिने हाथ से ही माला का एक मन का सरका देना चाहिए। फिर माला या तो बाएं हाथ में ले लेनी चाहिए या आसन पर रख देनी चाहिए। फिर आहुति देने के बाद उसे दाहिने हाथ में लेकर मन का सरका देना चाहिए। माला रखने में असुविधा हो तो गेहूं, जौ या चावल आदि के 108 दाने रखकर उनसे गिनती की जा सकती है। बैठने के लिए आसन ऊन का अथवा कुश का होना चाहिए। सूती कपड़े का हो तो यह धोया हुआ पवित्र होना चाहिए। मंत्र सिद्ध करने के लिए चौपाई या दोहा आदि या दोहा यदि लंका कांड का हो तो उसे शनिवार को हवन करके सिद्ध करना चाहिए। दूसरे कांडों की चौपाई दोहे किसी भी दिन हवन करके सिद्ध किया जा सकता है। रक्षा रेखा की चौपाई एक बार बोलकर जहां बैठे हों वहां अपने आसन के चारों ओर चौकोर रेखा खींची लेनी चाहिए। इस चौपाई की और भी इस चौपाई को भी ऊपर लिए लिखे अनुसार 108 आहुति देकर सिद्ध कर लेना चाहिए। पर रक्षा रेखा न भी खींची जाए तो भी आपत्ति नहीं है। एक दिन हवन करने से मंत्र सिद्ध हो गया। इसके बाद जब तक कार्य सफल न हो तब तक उस मंत्र, चौपाई, दोहे आदि का प्रतिदिन कम से कम 108 बार प्रातः काल या रात्रि को जब सुविधा हो जप करते रहना चाहिए। अधिक कर सके तो अधिक अच्छा। कोई चाहे तो नियम के जप के सिवा दिन भर चलते फिरते भी उस चौपाई या दोहे का जप कर सकते हैं। जितना अधिक हो उतना ही उत्तम है। कोई दो कार्यों के लिए दो चौपाइयों का अनुष्ठान एक साथ करना चाहे तो कर सकते हैं। पर दोनों चौपाइयों को पहले 2 दिनों में अलग अलग हवन करके सिद्ध कर लेना चाहिए। स्त्रियां भी इस अनुष्ठान को कर सकती हैं, परंतु रजस्वला होने की स्थिति में जप बंद रखना चाहिए। हवन भी रजस्वला अवस्था में नहीं करना चाहिए। जब करते समय मन में यह विश्वास अवश्य रखना चाहिए कि भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की कृपा से मेरा कार्य अवश्य सफल होगा। विश्वास पूर्वक जप करने पर सफल होने की पूरी आशा है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री हनुमान कवच। श्री हनुमान कवच वंदना। जिनके शरीर का रंग उदयकालीन सूर्य के समान है, जिनकी भुजाओं का पराक्रम बड़ा चढ़ा है, जो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर, संपूर्ण विद्याओं में निष्णात, श्री
राम जी के हृदय को आनंदित करने वाले तथा भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के तुल्य हैं और अपनी भुजाओं में अभय एवं वरदायिनी मुद्रा धारण किए रहते हैं, उन श्री हनुमान जी का मैं चिंतन करता हूँ। हनुमान अंजनी सुनु, वायु पुत्र महाबल महाबलवान रामेश्वर, राम के प्यारे फाल्गुन अर्जुन के सहायक सहायक रूप में उनकी ध्वजा में निवास करने वाले पिंगाक्ष पीली आंखों वाले अमित विक्रम अनंत पराक्रमशाली उदती क्रमण समुद्र को लांग जाने वाले सीता शोक विनाशन, सीता के शोक का नाश करने वाले लक्ष्मण प्राण दाता, लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर जिलाने वाले तथा रावण दर्पहारी महान आत्मबल से संपन्न कपिराज हनुमान जी के इन 12 नामों का जो मनुष्य सोते जागते अथवा कहीं भी यात्रा करते समय पाठ पाठ करता है, उसे किसी प्रकार का भी भय नहीं प्राप्त होता भय नहीं होता और वह संग्राम में विजयी होता है। राजद्वार और गहन वन आदि किसी भी स्थान में उसे कभी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जिसने लीला पूर्वक समुद्र की अगाध जल राशि को लांघने के लिए सीता की शोकाग्नि को लेकर उसी से सारी लंका को जलाकर राख कर डाला, उन अंजना नंदन हनुमान जी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। विनियोग। ओम नमो हनुमंते सर्वग्राहन भूत भविष्य दुर्वर्तमानान समीपस्थान सर्वकाल दुष्ट बुद्धि उचटाय हर बलान शोभ है मम सर्व कारणी साध्य साध्य ओम आम हीम हुम फट घे 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 ओम शुभ सिद्धम ओम आम ओम हीम ओम हुम ओम हेम ओम होम ओम हव स्वाहा। परकृत्य यंत्र मंत्र पराहंकार भूत प्रेत पिशाच दृष्टि सर्व विघ्न वर्जुन चेष्टा कुविद्या सर्वग्रह यानी निवाराय निवार्य बंद बंद लुंठ लुंठ विलोचन विलोच विलोच किली 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 सर्व कुयंत्राणी सर्वकु यंत्राणी दुष्टवाचम ओम फट स्वाहा। ओम अस्य श्री हनुमत कवचस्त्रो तत्मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि श्री हनुमान परमात्मा देवता अनुष्ट छंद मारुत्यात्मज इति बीजम अंजना सुनरिति शक्ति लक्ष्मण प्राण दादिते कीलकम रामदूतायत्यस्त्रम हनुमान देवता इति कवचम लिंगाक्षो मित विक्रम इति मंत्र श्री रामचंद्र प्रेरणा रामचंद्र तीर्थ मम सकल कामा सिद्धार्थम जपे विनियोग। न्यास। प्रातः कालीन सूर्य की कांति के समान जिनका तेजस्वी स्वरूप है, जो राक्षसों का अभिमान दूर करने में समर्थ है और जो देवेंद्रों में भी प्रमुख माने जाते हैं, जिनका यश सर्वत्र प्रशंसनीय है, जो अपनी असाधारण शोभा से दिव्यमान है, सुग्रीव आदि सभी बड़े बड़े वानर जिनके साथ हैं, जो संयुक्त जो सुव्यक्त सगुण साकार तत्व के प्रेमी है, जिनके लाल लाल नेत्र अत्यंत मनोहर हैं, जो पीले वस्त्र से अलंकृत है, उन पवन कुमार हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। उदय होते हुए करोड़ों सूर्यों के समान जिनकी प्रकाशमयी कांति है, जो सुंदर वीरासन से बैठे हुए हैं, मुंज की मेखला यज्ञोपवित और आभूषणों से निकलने वाली प्रभा की लपटों से सुशोभित है, जिनके कान कुंडलों
से अलंकृत हैं, जो भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले मुनिजनों द्वारा वंदित वेद घोष को सुनकर प्रसन्न होने वाले वानर कुल के अग्रणी समुद्र को गौ के खुर के समान लांग जाने वाले और श्री राम जी के अनुचर है, उन देव स्वरूप हनुमान जी का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। जिनका शरीर वज्र के समान कठोर है, जिनके मस्तक पर पीले केश सुशोभित है, जो स्वर्ण के कुंडलों से विभूषित है, जिनका आशय जो स्वर्ण के कुंडलों से विभूषित है, जिनका आशय अत्यंत गुप्त है और पराक्रम समुद्र के समान अगाध है, अथवा जो समुद्र के लांघने में अपना अद्भुत पराक्रम दिखलाते हैं, जिनकी आभा स्फटिक मणि के समान और कांति स्वर्ण सरी की है, जिनकी दो भुजाएं हैं, जो अपने इष्ट देव के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, जिनका कमल सदृश मुख कर्ण कुंडलों की झलमलाहट से सुशोभित रहता है, उन वानर राज हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ, जिनकी दाहिनी भुजा में गदा है, बाएं हाथ में कमंडलू है और जिनकी दाहिनी भुजा कुछ ऊपर उठी हुई है, उन हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। मंत्र ओम नमो हनुमंते शोभितनाय इत्यादि स्तोत्रम। हनुमान पर्वतः हनुमान पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः इत्यादि। हनुमान पूर्व दिशा में और पवनात्मज दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। रक्षोग्र राक्षसों को मारने वाले पश्चिम दिशा में रक्षा करें। सागर पराग समुद्र को फांद जाने वाले उत्तर दिशा में रक्षा करें। केसरी प्रिय नंदन केसरी के प्रिय पुत्र उधर दिशा में रक्षा करें। विष्णु भक्त नीचे की दिशा में और पाविनी पवन पुत्र मध्य देश में अंतरिक्ष लोक में रक्षा करें। लंका विधाहक लंका को जलाने वाले सदा सब प्रकार की आपत्तियों से रक्षा करें। सुग्रीव के सचिव मस्तक की और वायुनंदन ललाट की रक्षा करें। महावीर बोहों के मध्य भाग की निरंतर रक्षा करें। छाया रूप धारिणी सिंह का नाम की राक्षसी का वध करने वाले हमारे नेत्रों की और पलवेश्वर वानर राज कपोलों की रक्षा करें। श्री राम किंकर श्री रामचंद्र जी के सेवक कानों के मूल भाग की रक्षा करें। अंजना सुनु नासिका के अग्रभाग की और हरीश्वर मुख की रक्षा करें। रुद्र प्रिय वाणी की और पिंगल लोचन पीली आंखों वाले जीवा की रक्षा करें। दैत्यों का दर्प चूर करने वाले फाल्गुन नेष्ट अर्जुन के प्रेमी टुड्डी की रक्षा करें। दैत्यों के शत्रु कंठ की रक्षा करें। मुरारचित देवों द्वारा पूजित कंधों की रक्षा करें। महान तेजस्वी भुजाओं की और चरण से आयुध का काम करने वाले हाथों की रक्षा करें। नख रूपी आयुध वाले नखों की रक्षा करें। कपियों के ईश्वर कोख की रक्षा। मुद्रिका का हवन वहन करने वाले वक्ष स्थल की और भुजाओं से ही शस्त्र का काम लेने वाले पार्श्व भागों की रक्ष करें। लंका का विनाश करने वाले मेरे पुष्ट भाग की सदा रक्षा करें। राम दूत नाभि की और अनिलात्मज वायु के पुत्र कटी भाग की रक्षा करें।
महाप्राज्य महान प्राग्यशाली गोबाग खुदा देश की रक्षा करें। शिवप्रिय लिंग की रक्षा करें। लंका प्रसाद भंजन लंका की अटालिकाओं का विनाश करने वाले जांघों तथा घुटनों की रक्षा करें। कपि श्रेष्ठ पिंडलियों की रक्षा करें। महाबल गुल्फ भाग तपनों की रक्षा करें। अचरोदाक पर्वतों को उखाड़ने वाले दोनों पैरों की और भास्कर सनिभ सूर्य के समान कांति वाले समस्त अंगों की रक्षा करें। अमृत सत्यावट्य अपार बलशाली पैरों की उंगलियों की रक्षा करें। महाशुर संपूर्ण अंगों की और आत्मविद आत्मा को जानने वाले रोमों की रक्षा करें। जो उपयुक्त हनुमत कवच का पाठ करता है वही विद्वान शास्त्र कुशल और पुरुष श्रेष्ठ है। उसे भोग एवं मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। यदि मनुष्य 3 मास तक तीनों समय प्रातः मध्यान्ह और संध्या काल में अथवा किसी एक ही समय इसका पाठ करे तो वह क्षण मात्र में समस्त शत्रुओं को पराजित करके लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। यदि ठीक आधी रात के समय जल में खड़ा होकर कोई प्राणी इस कवच का 7 बार पाठ करे तो यह उसके त्रय रोग राजक्ष्मा अपस्मार मृगी और कुष्ठ आदि रोगों को एवं देहिक देविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य रविवार के दिन पीपल के नीचे बैठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे अचल लक्ष्मी प्राप्त होती है और वह संग्राम में विजयी होता है। हनुमान जी के स्मरण से बुद्धि बल यश धैर्य निर्भयता निरोगता अत्यंत दृढ़ता और वाणी की स्पष्टता ये सभी प्राप्त हो जाते हैं। जो अविलंब संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर देते हैं सभी संपत्तियों के आश्रय स्थान है। शोक का अपहरण करने में अतिशय कुशल और संग्राम में अत्यंत भयंकर है। उन हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। जो मनुष्य इस कवच को लिखकर इसका पूजन करता है वह सर्वत्र विजयी होता है और इसे अपनी भुजाओं में हमेशा बांधे रहता है उसे लक्ष्मी प्राप्त होती है। बंधन में पड़ जाने पर जो ब्राह्मणों द्वारा इस कवच का जप कराता है वह उसी क्षण उस बंधन से मुक्त हो जाता है। जय माता सरस्वती। जय हनुमान कृपा दृष्टि जाके गति है हनुमान की ताकि पेज पूजी आई यह रेखा पुलिस पशान की। अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरुदावली नहीं आन की। सुमिरत संकट सोच विमोचन मूर्ति मोद निधान की। तापर सानुकूल गिरजा हर लक्षण राम अरु जानकी तुलसी कपि की। कृपा विलोकनी खानी कमल तत् कल्याण की। जय माता सरस्वती। जय माता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम ओम देवी देवी चामुंडाय जय। राम लक्ष्मण जानकी जय। बोलो हनुमान की। ओम तत्सत। अब कथा को नाम दिया जाता है ओम तत्सत। ओम राम लक्ष्मण जानकी जय। बोलो हनुमान।